अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब जी। आप देख रहे हैं अपना चैनल हांडी रोटी फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपको बता रही हूँ जी कि कैसे बनाया था हमने बूंदी के दूध की मिठाई, और यकीन मानिए कि बहुत ही मज़े की और बहुत ही हेल्दी बनी थी ये। और एक और लिहाज से भी कहा जा सकता है कि सर्दियों का बेहतरीन तोहफ़ा जो कि आप अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, सब में जाके उनको तकसीम कर सकते हैं, उनको खिला सकते हैं और अपने मेहमानों को भी पेश कर सकते हैं। स्पेशली इसका फ़ायदा ये है कि इसमें कैल्शियम की मकदार बहुत ज़्यादा होता है, आम दूध से, नॉर्मल दूध से बहुत ज़्यादा। आप इसको अपने बच्चों को दे सकते हैं जो कि नॉर्मली बोली का दूध नहीं पीते, आप उनको दे सकते हैं। तो वो देखते हैं जी कैसे बनाई हमने ये मिठाई। सबसे पहले तो जी हमें ये चाहिए चीज़ें, ये हमें चाहिए आधा कप नॉर्मल दूध और एक बड़ा कप जो है वो हमें बोली का दूध चाहिए। और उसके अलावा जी हमें 3 से 4 चम्मच चीनी और थोड़ी सी पिसी हुई नारियल जो कि घर में मैंने अपनी बनाई, और 2 से 3 मैंने हरी इलायची के दाने लिए हैं, और थोड़ी सी सूजी लिया है। ऑलमोस्ट 2.5 चम्मच जो है ना, 2 चम्मच कर लें, ये 2 से थोड़ी सी ज़्यादा चम्मच मैंने सूजी ली है। सबसे पहले जी मैं अपने बर्तन में दूध जो है वो बोली का दूध डाल रही हूँ, और इसको थोड़ा सा हीट अप करके तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया जी नॉर्मल दूध जो हम घरों में यूज़ करते हैं, वो दूध डाल के तो फिर आपने इसको इसके अंदर डाल देनी है हरी इलायची। हरी इलायची के सिर्फ 2 से 3 दाने आपने लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। और जी ये देखिए जनाब, इसको पकाएंगे हम आहिस्ता आहिस्ता, चम्मच चलाते जाइएगा। मेक श्योर कि आपने फ्लेम नॉर्मल रखना है और चम्मच बराबर हिलाते जाना है, क्योंकि ये एकदम से गाढ़ा हो जाता है और फिर ये नीचे लगना शुरू हो जाती है। बोली का दूध ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, इसलिए मैंने इसके अंदर दूसरा दूध शामिल कर लिया था ताकि वो इसकी थिकनेस को कम किया जा सके। अब इसमें डाली हमने चीनी। यकीन मानिए झटपट रेसिपी है, बहुत ही आसान बनने वाली ये रेसिपी है, और बहुत इजीली आप ये मिठाई घर पे बना सकते हैं। और बहुत ही 1 से 2 चम्मच सूजी के साथ आप आलमोस्ट 3 to 4 सर्विंग्स जो है मिठाई के वो बना सकते हैं। मेरा आपसे यही वादा है कि मैं आपके लिए वो रेसिपीज़ लेके आऊँगी जो कि आप आराम से और इजीली बना सकें। अच्छा, ये मैंने दूसरे बर्तन में लिया जी थोड़ा सारा देसी घी, और उसके अंदर अब हमने सूजी जो है उसको फ्राई करना है, ब्राउन करना है, बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे, टोटली नॉर्मल फ्लेम पे, क्योंकि सूजी एकदम से कलर दे देती है और वो ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो वो अच्छा नहीं बनती है आपकी मिठाई। ये मैंने जी घी को किया है जी नॉर्म हीट अप, और उसमें डाल दिए सूजी। अब सूजी को मैं ये देख लिए, आप फ्लेम देख रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल है फ्लेम, और उसको मैं कर रही हूँ जी फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई करते हुए फिर हमने जब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर कोकोनट डाल दूँगी अपनी। आपके पास अगर बाज़ार का भी है तो भी आप डाल सकते हैं। ये मैं आपको साथ साथ फ्लेम दिखा रही हूँ कि आपने बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम रखना है। अच्छा, वो जब सारा फ्राई हो जाएगा तो जो बोली हमने तैयार की थी उसके अंदर ये सारा का सारा मसाला जो है वो सूजी डाल देनी है, और फिर इसको पकाना है आपने बहुत ही हल्की आंच पे, और ये 5 से 7 मिनट में ये पक जाएगा। इसको ड्राई करना है हमने अच्छे से, और ड्राई करने के दौरान अगर आपको चीनी कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और ये फ्राई करते हुए हमने अगेन इसमें 1 से आधा या 1.5 चम्मच जो है वो देसी घी का डालना है, उससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी और ये बहुत ही मज़े का लगेगा। ये अब आप फ्राई करेंगे अगेन इसको। और जी जनाब, ये हमारा ऑलमोस्ट मिठाई हमारी रेडी हो चुकी है। ज़रूर बनाइए और बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए। यकीन मानिए कि आप को बहुत अच्छी ये रेसिपी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपकी तरफ से एक बहुत ही कीमती तोहफ़ा होता है हमारे लिए। ये जी मेरी मिठाई हो गई रेडी। अब हम इसको डाल रहे हैं जी बर्तन में और ठंडा करने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको सर्व करेंगे सबको। तो इसको आपने इस तरह से फैला के इक्वल सा ये जो है डाल देना। मैंने खुले बर्तन में इसलिए डाला कि इसको निकालने में आसानी हो। और जी ये देखिए माशाल्लाह से मिठाई हमारी रेडी है। इसके ऊपर आप काजू, बादाम, पिस्ता
तमाम द ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो डाल सकते हैं, चांदी के वर्क लगा सकते हैं, एज़ यू विश आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। अब ये जी ठंडी हो चुकी है हमारी ये मिठाई। अब हम इसको कट करेंगे और सबको सर्व करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको शाद व आबाद रखे, आप तमाम की मुश्किलात को आसान करे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा आप क्या चाहते हैं आपके लिए हम क्या बनाएं, वो भी हमें ज़रूर अपनी राय का इज़हार हमारे लिए ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर अच्छी से और बेहतरीन वीडियोस लेके आऊँगी, अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँगी और दोबारा हाज़िर होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।